हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जिसका था आपको इंतजार, तो वो घड़ी आ गई है। वो है क्या कि आपके इंग्लिश ग्रामर की नई टॉपिक के साथ मैं आज हाजिर हूं, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। नाम है जिसका सिंटैक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये सिंटैक्स क्या होता है। आज तक तो हमने इसको नहीं पढ़ा, आज तक तो हमने इसको नहीं जाना, तो मैं आपको आज जनाने ही आया हूं। इसलिए ये टॉपिक आज की बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में ये टॉपिक जो है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अतः वो भी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। सबसे बड़ी बात कि सिंटैक्स होता क्या है। देखिए, सिंटैक्स जो होता है एरर डिटेक्शन के लिए आता है, लेकिन क्या हम कैसे आता है, तो पहले हम जान लें। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। शब्दों का एक सही व्यवस्थित क्रम एक वाक्य में करना, एक वाक्य में शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना सिंटैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। अकॉर्डिंग टू जेएस आर्मर जी ने इस बात को कहा है कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सिंटैक्स। ठीक है, क्या डिफिनीशन होती है इसकी? द करेक्ट arrangement of words in a sentence is called syntax. Is called a syntax. It's called syntax. Okay. The correct arrangement, शब्दों, एक वाक्य में शब्दों को सही रूप में व्यवस्थित करना ही क्या होता है? सिंटैक्स कहलाता। कहां पर आर्टिकल होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, कहां पे नाउन का किस रूप में होना चाहिए, नाउन के पहले क्या होना चाहिए, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है, यानी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आने वाले आपके फ्यूचर में जो आप तैयारियां करने बैठोगे, उसमें सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो रही है सिंटैक्स। एग्जाम में तो आपके आएगा ही, फ्यूचर को भी बनाएगा। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे इस सिंटैक्स की टॉपिक में आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स जो क्या करते हैं, किसी नाउन को क्या करते हैं, पहले किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसे क्या करते हैं, उसको एक अस्थायित्व देते हैं। ठीक है, तो कुछ अस्थायित्व के लिए होते हैं, तो कुछ उसको ग्रेट बनाने के लिए होते हैं। तो अब आर्टिकल्स के होते कितने प्रकार के हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। पहला होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा हमारा होता है डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल। ओके, अब इंडेफिनिट आर्टिकल में 2 आर्टिकल आते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में 2 आर्टिकल आते हैं, जिनका नाम आपको पता होगा, ए एंड एन, यानी अ और एंड। 2 आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में इकलौता आर्टिकल आता है, वो है द। ठीक है, यानी कुल मिला के आपको कितने आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में? 3।
अ, एन और द। तो अब इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, कहां से ये एकदम गलत होते हैं, इनको हटा दिया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें और एन को क्यों इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो और एन का प्रयोग हम उन नाउन के पूर्व करते हैं जो नाउन सेंटेंस में निश्चित नहीं होते हैं कि वो एक है या एक से अधिक है, जहां पर इस बात का पता न चले, ऐसे नाउन के पूर्व अ और एन लगाने से वो नाउन निश्चित हो जाता है। क्योंकि नाउन और नाउन को निश्चित करने के लिए अनिश्चित नाउन के पहले यूज होता है, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये हो जाता है इंडेफिनिट नाउन के पहले प्रयोग होने, लेकिन बेचारे का नाम ही इसी का नाम पड़ जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि ये इंडेफिनिट नाउन के पहले अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें, आप पढ़े होंगे यह गाय है, यह गाय है, अब पता नहीं गाय उसमें कितनी है, तो आप लिखते हैं ना कि दिस इज अ काउ। तो क्यों अ कियो, गाय का पता नहीं था कि वो एक है कि एक से अधिक है, इसलिए हमने उसको निश्चित करने के लिए उस काउ के पहले अ का प्रयोग किया। इसका मतलब हमने आर्टिकल अ लिया तो नाउन अनिश्चित था, इसलिए अ क्या कहलाएगा, वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाएगा। तो अब हम उसी बारे में जानेंगे कि कहां कहां हम और एन का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ अ एंड एन, यूज ऑफ अ एंड एन। पहला रूल बहुत ही शानदार लाजवाब रूल आपके लिए, बचपन में आप सीखते आए हो कि अभी मैं पूछ दूं और एन का प्रयोग कहां करते हैं, तो आप कहोगे और एन का प्रयोग वहां करते हैं जब कोई वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो एन लगाते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो अ लगाते हैं। अगर इस मेथड को देखकर चलोगे तुरंत फ्लॉप हो जाओगे। क्या है, किस आधार पे लगाओगे कि एकदम परफेक्ट लगाओ, एकदम सही हो जाओ। तो ध्यान देना, करना क्या होता है, अ और एन के प्रयोग करते समय हमें जो वर्ड है उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका साउंड निकले, उस साउंड के यानी हिंदी, उसके हिंदी में स्वर और व्यंजन के आधार पे और एन का प्रयोग करते हैं। अगर उसको बोलने पर पहला अक्षर हिंदी का स्वर है तो एन लगाओगे, अगर उसको बोलने पे पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है तो अ लगाओगे। ओके, देखना एकदम रूल मैं लिख रहा हूं, आप भी कलम ले लो, कॉपी ले लो, एकदम लिख जाओ और समझते रहना कहां पे हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। जब किसी वर्ड का साउंड, जब किसी वर्ड का साउंड यानी उसकी ध्वनि क्या हो, हिंदी के व्यंजन अक्षर से शुरू हो, हिंदी के क्या हो, व्यंजन अक्षर से शुरू हो, तो आर्टिकल ए हो तो उसके पूर्व आर्टिकल ए तथा यदि स्वर अक्षर से शुरू हो, स्वर अक्षर से
शुरू हो, तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी जब किसी शब्द को बोलने पर जो उसकी ध्वनि निकले, आप पहला अक्षर, जो उसका पहला अक्षर देखेंगे, ओ आ ई उ ए ओ अंग अह, ठीक है। यानी री जो बीच में है वो कभी कभी आया नहीं तो नहीं आएगा, इसलिए मैंने री को नहीं लिया। अब वहां पे अगर उनसे शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, लेकिन अगर साउंड क ख ग से लेकर ग्यों तक जाएगा पहला अक्षर, तो हम उसके पहले ओ, जिसको आप कहते हो ए, तो बोलते समय आप ओ बोला करो, ठीक है, ओ लगाएंगे। ओके, तो चलिए जैसे कुछ शब्द मैं यहां लिख रहा हूं, तुरंत कमेंट करना सर इसके पहले एन होगा, इसके पहले ओ होगा, ठीक है, ध्यान देना। मैंने लिख दिया कैट, लिख दिया मैंने बीए, लिख दिया मैंने ऑरेंज, लिख दिया। ये बहुत आसान ही तो लिख लोगे आप लोग, कुछ अलग सा लिखे। हाँ चलो, मैन हो गया, चलो इसी को लिख दे रहे हैं। देखो आपके सामने मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए, अब आपको यह बताना है कि किस वर्ड के पहले हमें आर्टिकल अ लगाना है कि आर्टिकल एन लगाना है। तो ये कब क्लियर होगा, जब हम इनको बोलेंगे और उनका हिंदी में जो साउंड निकल रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन कर, उसका पहला अक्षर हम ध्यान देंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन यानी क से ग्यों तक हो तो अ लगाओगे, अगर हिंदी का स्वर अ से अ तक हो तो एन लगाओगे, ठीक है। तो ध्यान दो, अब मैंने पहला शब्द यहां देखोगे लिखा है क्या, एलिफेंट। तो एलिफेंट लिखोगे तो क्या आ रहा है, एलिफेंट, ठीक है। अब पहला अक्षर जो ये आप देख रहे हो ये क्या है, क से ग्यों तक आता है कि अ से अ तक, तो अ से अ तक यानी हिंदी का स्वर हुआ, तो हम इसके पहले एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इसके पहले हम एन यूज करेंगे, तो ये हमारा हो गया एन, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब हम दूसरे को बात कर लें। दूसरा है कैट, ये क्या लिखा है, कैट लिखा है। देखिए इसको जब बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कैट। अब ये अक्षर से मतलब है, अक्षर पहला क्या है, को, तो ये भी हिंदी का व्यंजन हुआ। तो जब यह भी हिंदी का व्यंजन हुआ तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये अ आएगा, अ कैट, ठीक है ना। ध्यान देते रहेगा, ये ए से आया था, ये क से आया था। अब इसको पढ़ते हैं हम
इसको हम लोग पढ़ेंगे बी ए पढ़ेंगे ना। अब इसमें जो पहला अक्षर है वो हिंदी का व्यंजन है कि हिंदी का स्वर, यानी हिंदी का कॉन्सोनेंट है कि हिंदी का वावेल। अगर इस तरीके से हिंदी के अकॉर्डिंग चलोगे एकदम आप कभी भी और एन लगाने में गलती नहीं होगी आपकी। तो ब हिंदी का व्यंजन होता है, और मैंने क्या कहा, जिसे कैट हिंदी का व्यंजन था क अ लगा, तो यहां पर भी क्या आएगा, और बी ए। चलिए अब हम आते हैं इस पे HEIR। अब यच को देख के अगर चलेंगे, इंग्लिश देख के चलेंगे तो आप गलती कर जाएंगे। क्या होगा, आप इसको पढ़ेंगे यच देखकर, हिंदी ये इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है तो अ लगा दो, लेकिन इसको बोलो ना एयर, इसको एयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां एयर में आ जाएगा, ए साइलेंट हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, एयर। तो यहां पे ए आ जाता है, तो यहां क्या होगा, हिंदी का स्वर हो गया, तो यहां पे क्या बनेगा, ऐन बनेगा। क्या, ऐन। अब यही पर आते हैं, इसको भी एकदम सेम, बहुत लोग इसको पढ़ते हॉनेस्ट, क्या कहते हैं, हॉनेस्ट। तो ये हॉनेस्ट नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है, जो लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग यच समझ के पढ़ते बहुत अलग तरीके से, कहते यच है ना, तो यच साइलेंट होता है। तो हम जब इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो हमको यच से क्या मतलब है, हमको तो बोलने वाले मतलब अक्षर से मतलब है। बोला गया अक्षर क्या है, आ, ओ, आ, ई, उ, यानी कि क्या, आ ये हिंदी का स्वर हो गया। जब ये हिंदी का स्वर है तो हम इसके पहले क्या कर दे, ऐन लगा दे, हम इसके पहले ऐन लगा देंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। एकदम तुरंत लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, हाँ सर एकदम सही लगा रहे हैं हम लोग भी, ठीक है। देखो अब आते हैं हम अगले की तरफ, ये लिखा है होटल। कहोगे सर जी अब यहां आपको भूलवाइएगा मत सर, यहां होटल को हम होटल ही लिखते हैं, कहोगे ना, कहोगे कि सर होटल को होटल ही लिखते हैं। मैं बताऊं, होटल को होटल ही लिखते हो, आप कहते हो होटल, कहते हो होटल, लेकिन इसमें प्रेस होता है होटल, क्या होता है, होटल, यानी क्या, ओ अगर हम तेजी से बोले होटल तो हमको सुनाई देगा होटल, यानी ओ का प्रेशर ज्यादा है। यहां ह एकदम नाम मात्र का है, तो स्वर उस पर प्रेस कर रहा है, दबाव डाल रहा है, तो जहां पे जिसका ज्यादा प्रभाव होगा, तो यहां पे ओ ज्यादा है, तो हिंदी का स्वर हुआ, तो हम यहां पर ऐन यूज करेंगे। ऐसे ही होता है हॉस्पिटल, उसको कहते हैं हॉस्पिटल, यानी ओ का वहां प्रेशर ज्यादा होता है, वहां पर भी ऐन हॉस्पिटल होता है। याद रहे, ये कुछ ऐसे शब्द है जिसको माइंड में तो सेट करके रहना है। अब आते हैं FIR, FIR। अब FIR शब्द को जान लेना, ठीक है। FIR शब्द मेरे सुपर टेट के एग्जाम में आया हुआ है, जो एग्जाम पास किया हुआ है मैंने, तो FIR में ये शब्द आया था कि यहां आर्टिकल क्या आएगा, ऑप्शन में था, तो यहां हम इसको पढ़े तो क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। हमको तो पहले अक्षर से मतलब है, IR से मतलब है नहीं। एफ लिखते समय बताओ पहला अक्षर क्या आया है, हिंदी का स्वर, लेकिन इसको देख के ऑप्शन में था ओ एंड द नन। अब यफ देखेंगे तो अगर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट देखेंगे तो अ लगाओगे, लेकिन हमको तो हिंदी, मैंने कहा कि अ और एन का प्रयोग हिंदी के स्वर व्यंजन पे करना है आपको। अब हम एफ देखेंगे, ए, तो ए आया है, हिंदी का स्वर आया, तो यहां क्या होगा, एन होगा, एन FIR, ठीक है ना। अब आते हैं वन आइड पे, इसको भी एकदम देखो, ये अब ओ को देखेंगे तो एन लगना चाहिए, लेकिन इंग्लिश पे थोड़ा भी नहीं जाना है, हिंदी के साउंड पे जाना। पढ़ो इसको,
वन आइड, वन आइड पहला अक्षर क्या है? वो, यानी क से ज्ञ के बीच हिंदी का व्यंजन हो गया तो यहां लगेगा अ, ठीक है ना। देखो आते हम अब इसको, ये बहुत सिंपल सा है। मैन, कोई बता देगा खूब आराम से इसको। मैन, मैन पहला अक्षर क्या है बताओ तो? म। अब म हिंदी का व्यंजन की स्वर, हिंदी का व्यंजन कखो पता है कि नहीं? इतना तो पता होना चाहिए भैया। अब यहां क्या हो जाएगा? अ मैन। आगे बढ़ते हैं, अगला है यूनिटी। जब हम इसको लिखेंगे यूनिटी, दिखने में य लग रहा था, लेकिन जब बोले तो हो गए यू, बोलने पे यू यानी य अक्षर हो गया। य अक्षर भी हिंदी का व्यंजन होता है, तो यहां क्या हो जाएगा? अ यूनिटी। यू को देख के एंड मत लगा देना, ऐसे ही यूजफुल है, यूनिटी है, ई से शुरू होने वाला यूरोपियन है, ठीक है, तमाम ऐसे यूनिक है, यूनिवर्सिटी है। तो ये सब जो यू से शुरू हो या ई से शुरू हो या ओ से, लेकिन बोलते समय अगर वो हिंदी का व्यंजन बन जाता है तो उनके पहले हम अ लगाते हैं। इसलिए जब ऐसे अक्षर आए तो ध्यान देना कि कहां गलती है, करेक्शन करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा ये, ठीक है। 2 नंबर पूरे मिलने वाले हैं, और आगे फ्यूचर में तो पूछो मत कितना इसका कीमत है। चाहे जो लोग एयरफोर्स की तैयारी की तरफ बढ़ेंगे उनको तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान देके चलना है। इसलिए चाहे 10 तो चाहे 12 तो अपने आप को बेटर करते चलो। आज और एन का प्रयोग हम समझा रहे हैं, इसके बाद आपका डेफिनिट आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में होगा। द का प्रयोग बहुत बेहद ही शानदार प्रयोग आप जानोगे द, क्योंकि द तो लगता है भरमार लगा देते हो आप लिखते समय, द द द द हर जगह ये द, ठीक है, देखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये क्लियर हो गया आपका, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। अब यही बी है, एम ए है तो एम ए आता है, तो ए स्वर है तो वहां एंड एम ए होता है, ये ब था, ठीक है। देखिए कुछ और सिचुएशन में भी और एंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिएगा मैंने यह लिखा है एनी वन द सेम पर, और एन कोई का भी अर्थ रखते। एनी मतलब क्या होता है? कोई। एनी मतलब कोई, ठीक है। वन का भी अर्थ रखता है एक, ठीक है ना। द सेम मतलब वैसा ही, यानी एक जैसा, वैसा ही की जगह लिख सकते हो एक जैसा। पर मतलब प्रति, इनके भी सेंस और एंड रखते हैं। कैसे? जैसे आप कहते हो, जैसे लिखते हो कि कोई राजा था, कोई राजा था, कहते हो ना कि कोई राजा था, तो जब आप लिखते हो तो क्या यूज करते हो कि देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। अब यहां आपने क्या लगाया है? कोई का, तो यहां ए का प्रयोग किस सेंस में किया गया है? एनी के सेंस में किया गया है। और अगर यही क से शुरू था, अगर ये हिंदी के स्वर से शुरू होता तो ऐसे ही सेंस में एन लगता, ठीक है। अब आइए वन के अर्थ में, वन के अर्थ में एक राजा के पास 4 पुत्र थे, या एक आदमी के पास 4 पुत्र थे, ठीक है। हमने कहा एक आदमी के पास 4 पुत्र थे, तो हम लिखेंगे क्या? अ मैन हैड 4 sons। एक आदमी के 4 पुत्र थे, तो यहां एक आदमी हमने बोला, लेकिन लिखा क्या? अ लिखा, तो यहां पर अ का सेंस किस रूप में है?
वन के रूप में है, अ का सेंस वन के रूप में है। ओके, अब हम आगे बढ़े तो द सेम, ठीक है, द सेम का अर्थ क्या हो जाएगा आपका कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो हम लिख सकते हैं द बर्ड्स ऑफ अ फीदर flock together, the birds of a feather flock together। देखिएगा, birds of a feather flock together, the birds of a feather, सेम पंखों वाली पक्षियां, एक जैसी पंखियों वाली पक्षियां साथ हैं झुंड में। तो अब यहां पर जो अ है, यहां पर एक जैसे का अर्थ रख रहे हैं, अ का अर्थ द सेम से है, अ का अर्थ किससे है, द सेम से है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, सेम से है, ठीक है। अब हमने कहा प्रति का भी अर्थ होता है, तो आप लिख सकते हो कि ही अर्न्स, वह कमाता है कितना, ₹3000 पर अ मंथ, ठीक है, पर मंथ। तो यहां पे आपका क्या देख रहे हो कि यहां अ का सेंस यहां पर के सेंस में है, ठीक है, अ का सेंस किस सेंस में है, पर के सेंस में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यानी प्रति के सेंस में है। तो आप समझ गए कि अब यहां अगर साउंड अगर हमारा क्या है, हिंदी का स्वर होता है, तो ऐसे ही सेंस में हम एन भी यूज करेंगे। तो ये अ और एन के प्रयोग थे, कहां कहां हम ए और एन लगाते हैं, और फिर पढ़ेंगे कि कहां कहां द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टॉपिक होगी कहां पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही अ का, ना ही एन का, ना ही द का। ये अभी 3 टॉपिक। तब अगर विधिवत आर्टिकल पढ़ना है आपको, ये नहीं कि चलो जैसे हमेशा एक बार प्रयोग पढ़ लिए फिर दोबारा आगे एक मेन नियम नहीं पढ़ेंगे, पहले कहां कहां इंडेफिनिट, कहां का डिफिनिट, फिर उनका ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, कहां आर्टिकल का लोप हो जाता है, कहां आर्टिकल होने ही नहीं चाहिए। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप समझना कि हाँ करेक्शन होगा, तो करेक्शन हम भी करेंगे अपने स्टूडेंट में, जहां उनको कहीं गलती होगी हम उनको सही करेंगे और उन्हें बनाएंगे स्ट्रांग, क्योंकि ये जुड़े हैं सबसे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस के साथ, और इनके फ्यूचर को करना है ब्राइट, हमारा कर्तव्य। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि अभी भी जो लोग शुभम क्लासेस की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्या आप लोगों से लेता हूं विदा, गुड लक।